हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं भूपेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी इस पावर बीआई सीरीज में। आज है हमारा डे 9। ठीक है। तो लास्ट लेसन में हमने देखा था कि किस तरीके से हमने ये चार्ट की फॉर्मेटिंग की, जिसके अंदर हमने ये सब टॉपिक्स कवर किए। आज हम कवर करने जा रहे हैं कि कॉलम्स, डेटा लेबल्स और प्लॉट एरिया बैकग्राउंड किस तरीके से इनकी फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है। आई होप कि आपने प्रैक्टिस किया होगा कल का वीडियो देखने के बाद, और जो प्रैक्टिस फाइल है हमारी वो सभी आपको सभी वीडियो के जो भी डिस्क्रिप्शन में हम फाइलें यूज़ कर रहे हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएँगी। आप डाउनलोड कीजिएगा और अपना जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है? प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। खाली आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो केवल वीडियो देखने से पावर बीआई आप नहीं सीख पाएँगे अनटिल अनलेस आप प्रैक्टिस करते हैं तो। तो मेक श्योर आप जो भी चीज़ वीडियो में देख रहे हैं, जो भी हम बता रहे हैं, प्लीज़ आप मेक श्योर कीजिएगा आप उसकी प्रैक्टिस भी करें, ठीक है? तभी समझ में आएगा, तभी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर पाएँगे, या वीडियो के एंड में जो डे 30 होगा, मैं वहाँ पर आपको एक डेटा सेट दूँगा और प्रोजेक्ट आपको बनाकर दिखाना होगा, ठीक है? ताकि आपने जो सीखा है, वो सब उसके अंदर इम्प्लीमेंट करें और एक इंटरैक्टिव और एक अच्छा डिसेंट एक डैशबोर्ड या रिपोर्ट आप जनरेट करें, ठीक है? पावर बीआई में। तभी इस वीडियो का जो पर्पस है वो फुलफिल होगा, ठीक है? ओके, तो ठीक है, हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये सब हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ग्रिड लाइन्स, ज़ूम स्लाइडर हमने देखा। अब हम देखते हैं कि कॉलम्स की जो फॉर्मेटिंग है वो किस तरीके से होती है, ठीक है? तो कॉलम को हम क्या है एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है? एक्सपेंड किया मैंने, तो यहाँ पर दिखा रहा है अप्लाई सेटिंग टू कैटेगरी, कैटेगरीज़ ऑल। अगर मैं ऑल पर जाता हूँ, तो ऑल पर जाकर मतलब जो मेरी जो भी मैं कलर चेंज करता हूँ या बॉर्डर देता हूँ या लेआउट जो भी फॉर्मेटिंग मैं करूँगा वो ऑल पर ही होगी। जैसे कि लेट्स सपोज़ मुझको एक कलर बदलना। मैंने क्या किया, अभी मेरा यहाँ देखिएगा कैटेगरीज़ ऑल सेलेक्ट है। यहाँ पे मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, मुगलई, जो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। मैं क्यों इसको आज सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत टाइम लेने वाला है। ठीक है? तो ऑल पर अगर हम देखेंगे तो हमने कैटेगरीज़ में ऑल सेलेक्ट किया हुआ है। लेट्स सपोज़ मुझे ये कलर की जगह मैं दूसरा कुछ येलो कलर टाइप का लेता हूँ। इसमें आपने देखा तो मेरा तीनों जो रेस्टोरेंट टाइप है उन्हीं का कलर चेंज हुआ। ठीक है? ओके? ठीक है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम इसमें और क्या कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैं इसको रिस्टोर टू डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं नॉर्थ इंडियन के लिए एक डिफरेंट कलर चूज़ करूँ, जैसा कि ये, ठीक है? और अब एक चीज़, जैसे ही मैं नॉर्थ इंडियन पे कर रहा हूँ, तो जो कैटेगरी मैं सेलेक्ट करके करूँगा, अब उसी की ही फ़ॉर्मेटिंग होगी। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी अगर मैं कम करूँगा, तो सबकी नहीं होगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पर्टिकुलर कैटेगरी की। बॉर्डर को मैं ऑन करूँगा, तो देखिएगा बॉर्डर की ही कैटेगरी चेंज हुई है, ठीक है? मैं लेट्स सपोज़ इसको ब्लू दे देता हूँ, या कुछ इस तरह के कलर जो दिखे तो मैं ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है? अभी, तो जो भी फ़ॉर्मेटिंग हम लोग कर रहे हैं, वो फ़ॉर्मेटिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉर्थ इंडियन की हो रही है, ठीक है? अब जैसा कि मैं साउथ इंडियन पर करता हूँ, तो साउथ इंडियन में लेट्स सपोज़ मैं कलर देता हूँ ये वाला, ठीक है? अब अगर मैं बॉर्डर ऑन करता हूँ, तो मेरा साउथ इंडियन का होगा। अब मैं अगर ऑफ करता हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ साउथ इंडियन का होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बॉर्डर ऑन करता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ एक येलो कलर, ताकि वो थोड़ा-सा दिखे हमको। सॉरी, ये कलर मैंने चेंज कर दिया इसका। कलर ले लेता हूँ मैं ये, और जो बॉर्डर है, बॉर्डर का कलर मैं ले लेता हूँ ब्लू, जैसा कि हाँ, ब्लू अब हमको दिख रहा है, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसकी जो विड्थ है वो मैं लेट्स सपोज़ 4 कर देता हूँ, ठीक है? अभी फ़िलहाल समझने के लिए, लेकिन अब मैं जाता हूँ मुगलई पर। मुगलई का जो कलर है वो मैं ले लेता हूँ लेट्स सपोज़ ये, ठीक है? बॉर्डर भी इसका ऑन कर देता हूँ और बॉर्डर में जो कलर लेता हूँ लेट्स सपोज़ मैं ले लेता हूँ ब्लैक कलर, ठीक है? और इसके विड्थ को भी मैं ऐसा दिखाता हूँ ताकि वो विज़िबल हो, ठीक है? लेट्स सपोज़ ये। अब हमने सब कैटेगरी ईच कैटेगरी में जाकर उनकी फ़ॉर्मेटिंग की। मैंने वापस ऑल किया। ऑल पे अगर अब मैं बॉर्डर ऑन करता हूँ तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने सभी कैटेगरी में जाकर उनकी फ़ॉर्मेटिंग की है। ऑफ करूँगा तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा,
ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर कैटेगरी की ही फॉर्मेटिंग की है। अगर आप चाहते हो बॉर्डर ऑफ हो तो मेक श्योर आप सभी कैटेगरी को जाकर उनका बॉर्डर ऑफ करें, ठीक है? तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है? जैसे इसका बॉर्डर मैं यहाँ ऑफ कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप कॉलम्स के कलर, फॉर्मेटिंग सभी के लिए एक साथ या जैसे लेट्स सपोज़ ऑल पर मैंने क्लिक किया है, ठीक है? मैं इसको अभी रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। अब लेट्स सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मेरा कलर यही रहे, बट मैं ट्रांसपेरेंसी ईच कैटेगरी कम करना चाहता हूँ। जैसे मैंने इसका किया लेट्स सपोज़ 15, ठीक है? 15 इसका, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन का मैं करता हूँ 30% ट्रांसपेरेंसी और मुगलई का करता हूँ 45% ट्रांसपेरेंसी। आप देखो तो इस तरीके से हमारी ये फॉर्मेटिंग हो गई, ठीक है? या अभी हम ऑल करेंगे तो ये सब चीज़ें हमको इस तरीके से दिख जाएँगी। हमने कलर ऑल में सेम रखा है बट हमने ट्रांसपेरेंसी जाकर इन सब की चेंज की है, ठीक है? बॉर्डर हम समझ चुके हैं और कलर की फॉर्मेटिंग हम समझ चुके हैं, ठीक है? तो कॉलम्स हमारे कंप्लीट हो गया टैब। अब देखते हैं डेटा लेबल्स। तो डेटा लेबल्स में अभी मैं इसको रीसेट कर देता हूँ सेटिंग को जो भी है, ठीक है? अब हम देखते हैं डेटा लेबल्स, तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन तब तक इनेबल नहीं होगी जब तक हम उस पर्टिकुलर अ, विज़ुअल की डिटेल को ऑन नहीं करते। जैसे कि अब कॉलम चार्ट जो कॉलम चार्ट हमारा विज़ुअल है उसके डेटा लेबल्स को हमको ऑन करना है, उसके बाद ही ये सब इन्फॉर्मेशन हमको विज़िबल होगा। जैसा कि अब हमको दिख रहा है जैसा डेटा लेबल हमने ऑन किया है, यहाँ पर सीरीज़ हमको दिख रही है, ठीक है? इसमें ऑल है। अब हमारे पास नीचे अगर हम जाते हैं तो इसमें ऑप्शंस हैं, ठीक है? क्या-क्या है? ओके। अब हम इसको वर्टिकल चाहते हैं या हॉरिज़ॉन्टल? हॉरिज़ॉन्टल चाहते तो जी ये हमारा डेटा लेबल है ये हॉरिज़ॉन्टली हमको दिखेगा। वर्टिकल चाहते हैं तो ये आपको वर्टिकल में दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, मैं भी फिलहाल के लिए हॉरिज़ॉन्टल रख रहा हूँ। पोज़ीशन आप क्या चाहते हैं? ऑटो मतलब आउटसाइड रहेगी। इनसाइड एंड रखना चाहते हैं तो इनसाइड आ गई है, ठीक है? आउटसाइड एंड रखना चाहते हैं तो आउटसाइड। इनसाइड सेंटर तो मिड में आपको मिलेगी, ठीक है? इनसाइड बेस तो आपको बिल्कुल बॉटम में मिलेगा, ठीक है? तो अभी मैं इसको ऑटो पे रख देता हूँ बाहर के लिए, ठीक है? ऑप्शंस में इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइटल। सो टाइटल की क्या है जैसे मैंने बताया जब तक आप इसको ऑन नहीं करेंगे ये विज़िबल नहीं होगा। ओके ऑन करते हैं। अभी अगर आप देखोगे जो टाइटल का नाम मुझको दिख गया है जो कि टाइटल है क्वांटिटी, ठीक है? यहाँ पर आप उसका जो भी नाम कुछ देना चाहते हैं, वो पढ़ सकते हैं, ठीक है? ओके, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट टाइप, कलर, ट्रांसपेरेंसी, शो ब्लैंक एज़ ज़ीरो ये आप सब एडिट कर सकते हो। तो मुझको टाइटल नहीं चाहिए तो मैं ऑफ कर देता हूँ बट कु आपको चाहिए तो आप यहाँ से वो सब चीज़ें देखकर एडिट कर सकते हैं। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो टाइटल हमने देखा, अब उसके बाद वैल्यू। वैल्यू में है ऑन जो कि हमको ये वैल्यूज़ दिखा रहा था। मैं जैसे ही करता हूँ तो ऑन हो गया हमारे पास। यहाँ पर आप इसकी फ़ॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है? डिस्प्ले यूनिट अगर आप ऑटो कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको राउंड में दिख रहा है। आपको नन पे करना है तो भी ये राउंड दिखेगा और ये राउंड क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने जो वाई एक्सिस है उसकी फ़ॉर्मेटिंग में जो अपनी फ़ॉर्मेटिंग थी ये हमने नन पर किया होता जिसकी वज़ह से यहाँ की वैल्यू नहीं आई और आप 1000 में चाहते हैं तो 1000 में कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको वापस से ऑटो कर देता हूँ। शो ब्लैंक एज़ ज़ीरो ठीक है? ये अगर कहीं ब्लैंक होता है तो वहाँ पर आपको ज़ीरो रिप्रेज़ेंट करेगा। तो ये था हमारा वैल्यूज़ के अंदर किस तरीके से आप फ़ॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वैल्यूज़ के बाद है हमारा डिटेल्स। डिटेल्स में क्या होता है इसको देखते हैं। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज़ यहाँ पे दिखा रहा है डेटा, ऐड डेटा। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे टेबल के अंदर जितनी भी ऑप्शंस हैं वो आपके पास इनेबल हो जाएँगे। आप किस तरीके का जो डिटेल है वो एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं। तो मैं इस पर ऐड डेटा पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, जो मेरे डेटा सेट हैं वो मेरे आ गए हैं। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर चाहता हूँ मेरे पास रेस्टोरेंट टाइप आए। आप देखो
मुगलई मेरा रेस्टोरेंट टाइप, साउथ इंडियन मेरा रेस्टोरेंट टाइप और नॉर्थ इंडियन मेरा रेस्टोरेंट टाइप, ये मेरे पास विज़िबल हो गया। मैं चाहता हूँ इसमें मेरा फूड टाइप शो हो, ठीक है? जो भी डिटेल आप चाहते हैं वो यहाँ से उस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अभी और उसकी फ़ॉर्मेटिंग भी मतलब आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये था डिटेल्स के अंदर, ये आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं बैकग्राउंड पर, ठीक है? तो बैकग्राउंड में क्या है? तो बैकग्राउंड में क्या है, अभी ये ऑफ है। अब लेट्स सपोज़ मुझको अभी देखो तो आप इसका बैकग्राउंड देख रहे होंगे, ठीक है? ये जो बैकग्राउंड है ये पूरे चार्ट का बैकग्राउंड नहीं है, अभी हम सिर्फ़ डेटा लेबल पढ़ रहे हैं, तो ये सिर्फ़ डेटा लेबल से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देगा, ठीक है? लेट्स सपोज़ मुझे इसका बैकग्राउंड कलर डिफरेंट डिफरेंट उसमें ले जाना है, तो मैं इसका बैकग्राउंड डिफरेंट उसमें कर दूँगा। ट्रांसपेरेंसी कम कर दूँगा ताकि वो दिखे हमको, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख पाएँगे। ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर। अब आती है लेआउट, लेआउट हमारा क्या है सिंगल लाइन या मल्टी लाइन। अभी यहाँ पर हमारा डेटा पॉइंट कम है इसीलिए आप सिंगल लाइन कीजिए या मल्टी लाइन कीजिए, वो नहीं दिखेगा, ठीक है? अलाइनमेंट भी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि सिंगल लाइन है। अगर लेट्स सपोज़ मैं इसमें टाइटल ऐड कर देता हूँ, अब उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो अगर मैं सिंगल लाइन करूँगा, तो मेरा एक ही लाइन में ये पूरा डेटा सेट आया है, ठीक है? अब अगर मैं इसको मल्टी लाइन करता हूँ, तो मुझको मल्टी लाइन मतलब 2 लाइनों में दिखने लगा, एक में टाइटल, एक में उसकी वैल्यू। अब यहाँ पर आप इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था लेआउट, तो हम डेटा लेबल भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब है हमारा प्लॉट एरिया बैकग्राउंड, ठीक है? मैं डेटा लेबल में जाकर इसको बैकग्राउंड को ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद जो टाइटल था उसको भी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? अब हम देखते हैं हमारा प्लॉट एरिया बैकग्राउंड। सो प्लॉट एरिया बैकग्राउंड के अंदर क्या होगा, जो ये एरिया हमको दिख रहा है, ठीक है? इन कॉलम्स के पीछे का, उसकी फॉर्मेटिंग किस तरीके से होती है। तो लेट्स सपोज़ हमको यहाँ से कोई इमेज लगाना है इसके अंदर, जैसे मैंने ये इमेज ले लिया, ठीक है? फिट किया हमने और उसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो। तो आप देखोगे तो जो अभी इस विज़ुअल के अंदर जो हमारा बैकग्राउंड है, प्लॉट एरिया है, उसका कलर चेंज हो गया है, ठीक है? तो इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें प्लॉट एरिया की चीज़ें इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। कोई भी इमेज आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने विज़ुअल्स के सारे टैब कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है? अब फॉर्मेटिंग है जर्नल की, तो किस तरीके से हम लोग जर्नल की फॉर्मेटिंग करेंगे, वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमने ये सीख लिया कि इसके अंदर किस तरीके से अपना इमेज लगाते हैं। अब इसका अगर हमको कलर चेंज करना है, हम नहीं चाहते कि इस व्हाइट बैकग्राउंड में इमेज आए, हम चाहते हैं इसका कलर चेंज हो। तो वो सब होता है जर्नल के अंदर जो कि हम अपनी आने वाली वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है? वो जर्नल के अंदर होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही क्योंकि फ़ॉर्मेटिंग अपने आप में बहुत सारी चीज़ें कैटर करता है। फ़ॉर्मेटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक विज़ुअल के अंदर होती हैं। तो मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें पता हों, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो स्टेप हम कर रहे हैं, जो फ़ॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ये आने वाले हर एक विज़ुअल के लिए ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, कुछ चीज़ें ही चेंज होंगी, ठीक है? तो वो हम आने वाले अपने लेसन्स में कवर करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जर्नल फ़ॉर्मेटिंग जो है वो कवर अप करेंगे, ठीक है? आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर क्यूआर कोड है, ठीक है? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा, ठीक है? आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लर्न विद बी और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।